तो दोस्तों आप लोगों का कई दिनों से कमेंट आ रहा था कि आप लोग क्लास 6 का जो है पृथ्वी और हमारा जीवन को आप कवर करवाइए। तो आज हम इस वीडियो में उसको कवर करवाएंगे। तो चलिए हम अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल हम आपको पहले इसका बायोडाटा बताएं तो इसमें लगभग टोटल कितने चैप्टर हैं देख लेते हैं। इसमें लगभग टोटल 10 चैप्टर हैं। पहला है हमारा सौरमंडल, दूसरा है पृथ्वी और चंद्रमा, तीसरा है मानचित्रण और चौथा है अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं और पांचवा है पृथ्वी की गतियां और छठवां है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, सातवां है भारत की स्थिति और आठवां है भारत का धरातल, नौवां है भारत की जलवायु, नौवां क्या है भारत की जलवायु और 10वां है भारत वनस्पति एवं वन्यजीव, भारत वनस्पति एवं वन्यजीव। इसमें टोटल 10 चैप्टर हैं। जिसकी भी पास है ये पृथ्वी और हमारा जीवन का यानी क्लास 6 का बुक, ये आप लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है कि आप इसको निकाल लीजिए। अगर हम दोनों साथ में हम पढ़ाएंगे और आप पढ़ेंगे तो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट तरीके से आपको समझ में आएगा। तो इसमें क्या कहा है, हम एक एक करके सारा चैप्टर खत्म करेंगे। आज हम पहला चैप्टर आपको बताने जा रहे हैं। क्या बताएंगे? हमारा सौरमंडल, हमारा सौरमंडल। इसका नाम क्या है? हमारा सौरमंडल, हमारा सौरमंडल, सौरमंडल, हमारा सौरमंडल। ये क्लास किसका है? क्लास 6 का जियोग्राफी है, जियोग्राफी, क्लास 6 का जियोग्राफी है, मतलब क्लास 6 का भूगोल है। हिंदी में क्या बोलेंगे? भूगोल बोलेंगे, भूगोल। क्लास 6 का क्या है? भूगोल है। जितने भी क्लास 6 के स्टूडेंट हैं हमारे हमसे जुड़ जाइए। जो इस बुक में दिया है हम इसको पढ़ेंगे और आपको बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग ध्यान पूर्वक इसको सुनिएगा, आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे अगर आपके पास बुक होगा तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा पेज नंबर 10 पे, पेज नंबर 10 से ये जो हमारा पहला चैप्टर है स्टार्ट है, हमारा सौरमंडल, हमारा सौरमंडल। यहाँ पर लिखा है रात में जब आप छत या किसी खुले स्थान पर लेटते हैं, मतलब क्या है? अगर आप छत पे, गर्मियों के मौसम में लोग क्या करते हैं, छतों पर चले जाते हैं और वहां पर लेट जाते हैं। क्या करते हैं? लेट जाते हैं। और लेटने के बाद जब आकाश की तरफ देखते हैं तो ऊपर बहुत ही ज्यादा टिमटिमाते हुए तारे नजर आते हैं। क्या नजर आते हैं? टिमटिमाते हुए तारे नजर आते हैं। तो यहाँ पर लिखा है यही चीज, रात में जब आप छत पे किसी खुले स्थान पर लेटते हैं और आंखें आसमान की ओर करके देखते हैं तो अनेक चमकती हुई छोटी छोटी वस्तुएं आपको दिखाई देंगी। आपको अनेक छोटी छोटी चमकती हुई वस्तुएं आपको दिखाई देंगी। हाँ, बिल्कुल दिखाई देंगी। आगे देखते हैं। इसमें हमारा प्यारा चंद्रमा व तारे भी होते हैं। इसमें अगर आप रात में खुले आसमान में देखोगे तो आपको चंद्रमा भी दिखाई देगा और कई सारे तारे भी दिखाई देंगे। तो ये तो आसान है। आगे देखते हैं। आप आकाश में दिखाई देने वालों का एक सूची बनाइए और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। आप इसको चाहोगे तो कर सकते हो। जो जो चीज आपकी आंख से दिख रहा है वही कह रहा है कि बस अपनी कॉपी में छापिए। ओके, अगला नंबर है। आगे हम देखते हैं। यह सभी देखने में अच्छे लगते हैं, बिल्कुल अच्छे लगते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे आकाश में लाखों बत्तियां जल रही हों, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही दिखता है। आपने सोचा तो होगा कि ये सब क्या है। बिल्कुल हम लोग सोचते हैं। अगर आप लोग छोटे बच्चे हो, क्लास 6 के हो, 7th के हो, तो बिल्कुल सोचते होगे कि ये सब है क्या, ये हम लोग किस दुनिया में रहते हैं, कहाँ रहते हैं। अगर आपको पूरे सौरमंडल के बारे में आपको बताएं तो सौरमंडल जो है सूर्य का एक परिवार है। सूर्य के चक्कर जो लोग लगाते हैं, टोटल 8 ग्रह हैं, टोटल 8 ग्रह हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। उसमें हमारी पृथ्वी भी है, हमारी प्यारी पृथ्वी भी है, जिसे पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। हमारी पृथ्वी भी सूर्य का एक चक्कर लगाती है, सूर्य का चक्कर लगाती है। लगभग इसको लगाने में 365 दिन का समय लगता है। कितना दिन का लगता है? 365 दिन का समय लगता है। आगे देखते हैं कि आसमान में दिन के समय चमकने वाले सूर्य और रात में चमकने वाले समस्त आकृतियां जैसे चंद्रमा, तारे व आकाशीय पिंड नजर आते हैं। मतलब सूर्य और चंद्रमा में चमकने वाले समस्त आकृतियां जैसे चंद्रमा, तारे आदि सब क्या कहलाते हैं? आकाशीय पिंड कहलाते हैं। आकाशीय पिंड क्या होता है? यहाँ पर लिखा है आसमान में दिन के समय क्योंकि रात अंधेरी होती है तो अंधेरा में तो तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो क्या दिन में भी ये तारे नजर आते हैं? बिल्कुल नजर आते हैं।
होते हैं। ऐसा नहीं है कि दिन होते ही तारे गायब हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। सूर्य जब उदय होता है तो सूर्य का जो प्रकाश होता है, यहाँ पे प्रकिरण के फलस्वरूप जो है वो आसमान इसलिए नीला भी दिखाई देता है। और अगर हम धरती के ऊपर जितना ज़्यादा आगे बढ़ते जाएंगे, उसके बाद से हमें जो आकाश दिखाई देगा, दिन में भी काला दिखाई देगा, दिन में भी काला दिखाई देगा। ओके, आगे देखते हैं कि कुछ आकाशीय पिंड गैस के बने होते हैं। कुछ आकाशीय पिंड किसके बने होते हैं? गैस के, ओनली गैस के बने होते हैं। किससे बने होते हैं? ओनली गैस के बने होते हैं। इसमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश होता है। इसमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश होता है। यहाँ पे क्या लिखा है, ध्यान से देखिएगा। कुछ आकाशीय पिंड जो होते हैं, कुछ आकाशीय पिंड किसके बने होते हैं? गैस के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? तो कुछ आकाशीय पिंड गैस के बने होते हैं। कुछ आकाशीय पिंड गैस के बने होते हैं। इसमें ऊष्मा व प्रकाश दोनों होता है। इसमें ऊष्मा और प्रकाश दोनों होता है, मतलब इसमें ऊर्जा भी होती है, ऊष्मा भी होती है, और प्रकाश, जब ऊष्मा होगी तो क्या होगा? प्रकाश भी होगा। तो ऊष्मा और प्रकाश दोनों होता है। ओके, कुछ आकाशीय पिंड जो है किससे बने होते हैं? गैसों के बने होते हैं। इसमें ऊष्मा व प्रकाश दोनों होता है, जिससे वह निरंतर चमकते रहते हैं। बिल्कुल उसी के कारण वो लोग क्या करते रहते हैं? चमकते रहते हैं। इन आकाशीय पिंडों को तारा कहते हैं। इन आकाशीय पिंडों को क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। देखिए, तारा कहते हैं। और सूर्य भी एक तारा है। सूर्य भी क्या है? यहाँ पे लिख रहा है सूर्य भी एक तारा है। अगर ये पृथ्वी है तो पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर, कितना किलोमीटर दूर? 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर दूर एक तारा है। इस तारे का नाम है सूर्य। इस तारे का क्या नाम है? सूर्य नाम है। यानी पृथ्वी के जस्ट ऊपर जो आपको सूर्य दिखाई देता है वो भी एक क्या है? एक तारा है। पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा है। पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा अगर पूछेगा आपसे तो आप क्या बताओगे? पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा सूर्य है। पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा सूर्य है। इसके बाद तो अलग अलग तारे दिखाई देते हैं। वो तारे भी आपको बता दें तो वो तारे भी अलग अलग जगह के सूर्य होते हैं। वो तारे भी क्या होते हैं? अलग अलग जगहों के सूर्य होते हैं। लेकिन जो सूर्य है, खुद हमारा सूर्य, वो पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा होता है। पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा कौन है? तो सूर्य हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे, आगे लिख रहा है, हम आगे थोड़ा पढ़ते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि रात में आसमान में दिखाई पड़ने वाले चमकदार पिंड जो होते हैं वे तारे हैं। वे क्या हैं? चमकदार पिंड तारे ही हैं, जो कि हमारे सूर्य की ही तरह हैं। बिल्कुल हमारे सूर्य की ही तरह हैं। अब आपके मन में यह प्रश्न उठता होगा, कौन सा भाई? देखते हैं कि हमारा सूर्य तो बड़ा दिखाई देता है जबकि अन्य तारे तो छोटे दिखाई देते हैं। बिल्कुल, हमको छोटा बड़ा क्यों दिखाई देता है? सूर्य यहाँ से हमको, ये तारा है अगर, तो तारा छोटा होता है। हम लोग जानते हैं भाई तारा कैसा होता है? छोटा होता है। तो तारा जो इतना बड़ा कहाँ दिखाई देता है? क्योंकि सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे करीब में तारा है, इसलिए हमको थोड़ा बड़ा दिखाई देता है। अगर आप भी सोचोगे तो कोई अगर वस्तु जो है जितनी दूर रहेगी वो हमको छोटा ही दिखाई देगा, अगर जो वस्तु हमारे पास रहेगी वो उतना बड़ा दिखाई देगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये मोबाइल है, हमारे सामने एक बहुत बड़ा दिखाई दे रहा होगा, ये बहुत बड़ा है, ये देख सकते हैं हम पूरी तरीके से इसमें ढक गए होंगे, पूरी तरीके से इसमें ढक गए हैं, तो ये आपको बड़ा दिखाई देगा। क्योंकि जैसे जैसे वस्तुएं पास आती रहती हैं वैसे वस्तु बहुत ही बड़ा दिखाई देता है, और जैसे ये दूर जाती रहती हैं ये वस्तु आपको, आपके आंख से छोटा दिखाई दे रहा होगा, या तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ओके, तो आगे देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। तो जबकि अन्य तारे छोटे छोटे दिखाई देते हैं, ऐसा क्यों है? तो आइए देखें, ऐसे सीखते हैं। आपके सामने एक चित्र बनाया होगा, आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, हम भी इसको आपको बता देते हैं। यहाँ पर लिखा है आप नजदीकी के किसी वृक्ष को देखें, मतलब आपको ये समझाने की प्रयास कर रहा है एक वृक्ष के तहत। आपके सामने एक बड़ा सा वृक्ष है, आपके सामने क्या है? एक बहुत ही बड़ा वृक्ष है। वो आपको अगर सामने है तो बड़ा दिखाई देगा, अगर वो वृक्ष किसी प्रकार से दूर चला जाए या हम ही जो है वृक्ष से दूर चले जाएं तो वो वृक्ष जो इतना बड़ा दिखाई दे रहा था वो बहुत ही छोटा दिखाई देने लगेगा, उतना दूर है, इसे छोटा सा दिखाई देगा। ओके, आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। पेज नंबर 11 पे आ जाइए। यहां पर लिखा है आप ठीक समझे,
अधिक दूरी के कारण ही अन्य तारे हमें छोटे दिखाई देते हैं। जो चीजें जितनी दूर होती हैं वह हमें बहुत ही छोटी दिखाई देती हैं। आपको अभी हमने समझाया कि जो वस्तुएं जितनी भी दूर होंगी वो आपको कैसी नजर आएंगी, तो बहुत ही छोटी नजर आएंगी, और जो वस्तुएं हमसे पास होंगी वो बिल्कुल बड़ी नजर आएंगी। कैसी नजर आएंगी? बिल्कुल बड़ी नजर आएंगी। समझ रहे होंगे आप। आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है अगला है क्या, यहाँ पे सौरमंडल का चित्र है। आगे देखते हैं कि इसमें आपको नजर आ होगा क्षुद्र ग्रह क्या होता है। क्षुद्र ग्रह के बारे में समझते हैं। यहां पर देखेंगे तो ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त अगला क्या है, सूर्य क्षुद्र ग्रह। अगला क्या है? क्षुद्र ग्रह है। ओके, आगे देखते हैं, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त अनेक छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त अन्य छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसका मतलब क्या है? आइए थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो हमने इसको बताया था क्या, ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, ये सारे टिमटिमाते हुए तारे हैं। ये तारा जो है, ये भी सूर्य भी एक तारा है। आपको बहुत ही ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा होगा क्योंकि ये हमारे सबसे करीबी तारा है जो 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। और ये तारे हमसे लगभग बहुत ही ज्यादा दूरी पर होंगे, जहां पर अगर हम जाने का प्रयास करें तो हम जो है लगभग 2 वर्ष का समय लग जाएगा। लेकिन किस यान से जाएंगे कि 2 वर्ष का जो समय लग जाएगा, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 10 14 वर्ष, 50 वर्ष, 1000 वर्ष, करोड़ों वर्ष, अरबों वर्ष लग सकते हैं इन तारों पर पहुंचने के लिए आपको। ठीक है, जैसे हम क्या बोल रहे हैं, अगर आप पैदल जाएंगे तो समझ लीजिए कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। अगर आप प्रकाश की चाल से चलेंगे, जैसे अगर आप प्रकाश ऐसे लाइट टार्च है आपके पास, टार्च ऐसे बारेंगे, इतना तेजी से लाइट जाता है। सोचिए, सूर्य का जो प्रकाश है धरती तक आने में महज 15 मिनट का समय लगता है। सॉरी, 15 मिनट कह रहे हैं, 8 मिनट 22 सेकंड का समय लगता है। ये तो 15 करोड़ किलोमीटर है, ये है। ओके, तो 8 मिनट 22 सेकंड का समय जो लगता है सूर्य का प्रकाश आने में लगता है। सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश यहां से चलेगा, यहां से उसको आने में कितना मिनट, 8 मिनट और 22 सेकंड, 8 मिनट और 22 सेकंड लगेंगे। ऐसे कह सकते हैं कि मोटा मोटी 500 सेकंड है। कितना सेकंड लगता है? तो 500 सेकंड लगते हैं। ओके, सूरज के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना सेकंड लगता है? तो 500 सेकंड लगते हैं। ओके, आगे देखते हैं। अच्छा, ये हम थोड़ा समझ लेते हैं कि जो ग्रह एवं उपग्रह हैं, इनके अतिरिक्त अनेक छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये क्या कह रहा है, इसको बहुत ज्यादा बारीकी से समझिएगा, कभी भी भूलेंगे नहीं आप। ओके, हम इसको इरेज किससे करें? 1 मिनट, हाथ से ही कर देते हैं। यहाँ पे 1 मिनट रुक जाइए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने इसको इरेज कर दिया। ओके, आगे देखते हैं कि हम क्या बताने के प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है, जैसे ये सूर्य है, ये क्या है? सूर्य है। हम मार्कर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे बनाते हैं। ये क्या है? सूर्य है। ये क्या है? सूर्य है। ये क्या है? ये है सूर्य। ये क्या है? सूर्य है। इसके चारों तरफ है जो लगभग 8 ग्रह ऐसे हैं जो चक्कर लगाते हैं। 8 ग्रह ऐसे हैं जो क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। हम सबको बना देते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, हो सकता है यहाँ पे 8 बना देते हैं। ओके, यहाँ पे 8 ग्रह ऐसे हैं जो क्या करते हैं? सूर्य का चक्कर लगाते हैं। देखिए, यहाँ पे पहला है बुध ग्रह। पहला क्या है? बुध है। दूसरा क्या है? शुक्र है। दूसरा क्या है? शुक्र है। और तीसरे की अगर बात करेंगे तो तीसरा क्या है? तीसरा है पृथ्वी। तीसरा क्या है? पृथ्वी है। तीसरा क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं, इसलिए हमने नीला मार्कर से बनाया है कि जिससे आपको समझ में आए। ये क्या है? तो ये बुध ग्रह है। यहाँ पे हम लिखते हैं थोड़ा तेजी से। यहाँ पे है ये बुध ग्रह, यहाँ पे है ये शुक्र ग्रह। ये क्या है? शुक्र है। ये क्या है? पृथ्वी है। ये क्या है? पृथ्वी है। तीसरे स्थान पे पृथ्वी है। तीसरे स्थान पे जो सूर्य का चक्कर लगाती है। ये ये जो सारे के सारे ग्रह हैं क्या करते हैं? सूर्य का चक्कर ही लगाते हैं। ओके, यहाँ पे जो ये ग्रह है इसका नाम है मंगल ग्रह। क्या नाम है? मंगल ग्रह। मंगल ग्रह यानी मार्स इसको बोलते हैं। ये भी क्या करता है? चौथे नंबर पे सूर्य का चक्कर लगाता है। यहाँ पे जो है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। बृहस्पति ग्रह। ओके,
बृहस्पति ग्रह। आगे क्या है, यहाँ पे अरुण ग्रह है, यहाँ पे वरुण है, यहाँ पे क्या है अरुण, अरुण है, यहाँ पे क्या है वरुण है। ओके, अरुण और वरुण ग्रह। ओके, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट यही है कि ये क्षुद्र ग्रह और उपग्रह क्या कह रहा है, और ग्रह और उपग्रह क्या कह रहा है। तो यहाँ पे ग्रह यही हो जाएंगे, इन्हीं को ग्रह भी कहा जाता है, इन्हीं को क्या कहा जाता है ग्रह। पृथ्वी भी क्या है, एक ग्रह है। बुध भी क्या है, एक ग्रह है। शुक्र भी क्या है, एक ग्रह है। मंगल भी क्या है, एक ग्रह है। बृहस्पति भी एक ग्रह है। अरुण और वरुण भी एक ग्रह है। बृहस्पति जो है पूरे सौरमंडल का, ये पूरा एक सौरमंडल है, सौर का परिवार है, सूर्य के परिवार को ही सौरमंडल कहा जाता है। एकदम सिंपल है, आसान है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसको हम बंद कर देते हैं, पकड़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, 1 मिनट रुक जाइए। ओके, यहाँ पर देखते हैं, देखो ये भी क्या है, एक ग्रह है, ये भी क्या है ग्रह, ग्रह 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 और ग्रह। ओके, ग्रह, ये क्या है ग्रह है, यानी सभी के सभी क्या हैं, एक न ग्रह है, जो सूर्य का क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। ये भी क्या है ग्रह है। यहाँ पर जितने भी हैं ये आठों के आठों टोटल 8 ही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 6 7 और एक और है, 8वां है, क्या नाम है इसका, ये है, यहाँ पे एक और है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ बीच में पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, बृहस्पति और अरुण के बीच में एक और ग्रह था जो छूट गया था हमसे, सॉरी छूट गया था। यहाँ पे है शनि ग्रह, इसके पास रिंग भी होता है, क्या होता है शनि ग्रह। यहाँ पे शनि जो है छूट गया था। ओके, अब कवर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, शनि अरुण वरुण, शनि अरुण वरुण। यहाँ पे शनि और अरुण और वरुण है, इसका मतलब शनि 6वें नंबर पे है, ये अरुण जो है 7वें नंबर पे है, ये कितने नंबर पे है 8वें नंबर पे, वरुण 8वें नंबर पे है। सबसे बड़ा ग्रह की बात करेंगे तो बृहस्पति हो जाएगा, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह बुध है, छोटा ग्रह क्या है बुध है, ये सबसे छोटा है। और सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह भी क्या हो जाएगा, सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह भी बुध है, सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह बुध है। और सूर्य का सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है, वरुण ग्रह है। बात समझ में आया, सबसे नजदीकी कौन सा है तो बुध है, सबसे दूर कौन सा है वरुण है, वरुण वरुण ग्रह यहाँ पे। और सबसे बड़ा, सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति अरुण वरुण। ठीक है, क्लास 6 के स्टूडेंट जितने भी होंगे, क्लास 6 7 8, ये सारे लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कोई भी बुक जो है चाहे वो जिस भी क्लास का है, इंपॉर्टेंट तो इंपॉर्टेंट ही होता है। मतलब ये जो जियोग्राफी का है ये केवल 6 के लिए ही नहीं है, ऐसा कि नहीं है कि केवल 6 का हम पढ़ा रहे हैं तो 6 वाले ही देखेंगे। 6 7 8 9 10 11 12 कुछ भी, कोई भी लोग इसको देख सकते हैं। इस वीडियो को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे, आप बेसिक से आप पढ़ेंगे नहीं, अगर आप बेसिक से नहीं पढ़ रहे हो तो पक्का आप जान लीजिए कि कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा। बेसिक से हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए। हम आपसे एक बार और कहते हैं कि जितने भी लोग हमसे अधिक मात्रा में जुड़ेंगे उतने ही बेहतरीन क्वालिटी में हम वीडियो अपलोड करवाएंगे। क्योंकि अभी तो ये व्हाइट बोर्ड है, बाद में हम डिजिटल बोर्ड लाएंगे। अभी तो इतना जो है मनी इतना नहीं है कि हम उसको अब्जॉर्व कर पाएं। अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो बिल्कुल ऐसा हो पाएगा। तो इसको समझने का प्रयास करिए। मतलब कुल मिला के कहने की बात यही है कि कोई भी इसको समझ सकता है, चाहे वो 6 का हो, 7th का, 8 का, 9th का, 10th का, 11th का और 12 किसी भी क्लास का हो। ठीक है, इन सबको ग्रह कहते हैं। अच्छा, इन ग्रहों के बीच में ग्रहों एवं उपग्रहों बोल रहा है, तो उपग्रह क्या होता है, जो जैसे सूर्य जो है जो चक्कर लगाता है जो सूर्य का, उसको ग्रह बोलते हैं। सूर्य के चक्कर लगाने वाले को ग्रह बोलते हैं, और जो ग्रहों का चक्कर लगाता है उसे उपग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे उपग्रह बोलते हैं। इसको समझने का प्रयास करते हैं जरा। यहां पर आप लोग देख सकते हैं। ओके, यहां पे थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। अगर ये है सूर्य, ये क्या है, सूर्य है, ये है सूर्य, ये है सूर्य, और यहां पर ये चक्कर लगा रहा है कौन, ये पृथ्वी, ये पृथ्वी। केवल पृथ्वी को बनाते हैं क्योंकि आप पृथ्वी पर रहते हो तो जल्दी समझ पाओगे। यहाँ पे देखना, ये है पृथ्वी। अब सूर्य, पृथ्वी क्या कर रहा है, सूर्य का चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रहा है। जबकि पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगाता है। कौन लगाता है, चंद्रमा, चंद्रमा।
यानी आप देख सकते हैं कि सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाती है और पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगाता है। आसान है ना? ओके, तो पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगाता है, इसको बोलेंगे ग्रह। इसको क्या बोलेंगे? ग्रह, क्योंकि ये सूर्य का चक्कर लगा रहा है। ये एक ग्रह है, खुद है जो सूर्य का चक्कर लगा रहा है, और इस ग्रह का चक्कर जो है चंद्रमा लगा रहा है, इसलिए चंद्रमा क्या हो जाएगा? उपग्रह हो जाएगा। उपग्रह क्या हो जाएगा? चंद्रमा उपग्रह हो जाएगा। बात समझ में आया? यानी ये ग्रह हो गया, ये क्या हो गया? उपग्रह। बात समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। इन आकाशीय पिंडों को क्षुद्र ग्रह भी कहते हैं। अच्छा, ये ध्यान से समझिएगा इसको, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं इसको। ओके, अब हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्षुद्र ग्रह क्या? क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह। ये क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? कह रहा है ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त अनेक छोटे छोटे पिंड भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। बिल्कुल सही है। ये छोटे छोटे पिंड रहते कहाँ हैं, जरा इसको देखिएगा। ओके, सूर्य है, यहाँ पे पृथ्वी है, यहाँ पे हमने एक और बनाया था, इसको भी बना देते हैं। यहाँ पे हमने किसको बनाया था? यहाँ पे मंगल को बनाया था, मंगल। और इसके बाद हमने एक और बनाया था, क्या नाम था? बृहस्पति। क्या नाम था? सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, बृहस्पति। ओके, बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति के बीच में कुछ छोटे छोटे टुकड़े हैं जो ग्रहों के ही माने जाते हैं, कि मतलब कभी ना कभी उस जगह पर ग्रह रहे होंगे और ग्रह क्या हुए? आपस में टकराए और उनके जो छोटे छोटे टुकड़े थे वो बिखर गए। जब छोटे छोटे टुकड़े बिखर गए तो यहां पर ये सूर्य का चक्कर लगाने लगे। ये क्या करने लगे? सूर्य का चक्कर लगाने लगे। ओके, ये सब सूर्य का चक्कर लगाने लगे, जो आज भी लगा रहे हैं, जो आज भी क्या कर रहे हैं? लगा रहे हैं। इन्हीं को क्या बोला जाता है? क्षुद्र ग्रह बोला जाता है। क्या? क्षुद्र ग्रह बोला जाता है। बात समझ में आया? इन्हीं को क्या बोला जाता है? क्षुद्र ग्रह बोला जाता है। सारी चीजें बारीकी से आपको समझ में आ रही होंगी। आगे जरा देखते हैं हम लोग। ये पेज जो है उखड़ गया है, इसीलिए हम किसी का बुक मांगे हैं समझाने के लिए, क्योंकि आप लोग का कमेंट आ रहा था कि सर क्लास 6 का जो है बुक पढ़ाइए, आप बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। तो हमने बताया उनको कि ठीक है, हमको जो है बुक खोजने की ज़रूरत है। जैसे ही बुक मिल जाता है हम आपको पूरी तरीके से बताएंगे। तो जो बुक मिला है आप लोग को दिखा दें कि ये बुक क्या हुआ है, पूरी तरह से फटा है। यहाँ पे शायद सौरमंडल का एक चित्र था जिसे फाड़ लिया गया है, मतलब निकाल लिया गया है। तो यहाँ पे हम इस पार्ट को तो समझा नहीं पाएंगे कि यहाँ पे क्या था। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा हेडिंग दिख रहा है, उल्का पिंड। उल्का पिंड है, तो उल्का पिंड के बारे में हम आपको बताते हैं कि उल्का पिंड होता क्या। ओके, इसमें नहीं लिखा है तो क्या हुआ? उल्का पिंड, यहाँ पे हेडिंग मिल गया। अब हेडिंग से उल्का पिंड से समझाते हैं कि क्या होता है उल्का पिंड। ओके, देखिए, जब क्षुद्र ग्रह जो होते हैं किसी कारणवश ये आने लगते हैं इस ग्रहों की तरफ, पृथ्वी की तरफ, या यहाँ पे मंगल ग्रह की तरफ, या फिर पृथ्वी की तरफ, ऐसे एक क्यों आते हैं? क्षुद्र ग्रह जब अपने सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं तो बीच बीच में जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है मंगल ग्रह की, वो उन छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ खींच लेती है, खींचने का प्रयास करती है। तो जैसे ही वो लोग घूम रहे होते हैं और बगल में उसको खींचने का प्रयास करती है तो खींच लेती है। अपना खींचने के बाद अपने तो निकल जाती है आगे, और जब खींच ली है तो इधर खूब तेजी से आएगा, और जब रास्ते में मंगल ग्रह को नहीं पाएगा, क्यों नहीं पाएगा? क्योंकि मंगल ग्रह तो निकल गया है, खींचने के बाद निकल गया। लेकिन जब वो आया, जैसे ही वो आता है और उसके सीमा रेखा को क्रॉस करके वो आगे बढ़ जाता है, आगे तो पृथ्वी मिलता है। ये धरती हमारी जहां पर हम लोग रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे? धरती। तो वो क्या होता है, उधर से आता है ऐसे, जैसे ही वो आता है हमारी पृथ्वी पर, ऐसे चमकता हुआ एक तारा टूट के ऐसे गिरता हुआ नजर आता है कि ये क्या हुआ। इसको हम लोग टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टूटता हुआ तारा। लेकिन असल में वो कभी क्षुद्र ग्रह था जो आया पृथ्वी पे, और पृथ्वी का जो वायुमंडल है, हमारे पृथ्वी का जो वायुमंडल है, उसके घर्षण के कारण वो जलने लगता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा स्पीड में आता है, बहुत ही ज्यादा स्पीड में, बहुत ही ज्यादा जैसे स्पीड में आता है वो हमारे
सौरमंडल के जो है उसके घर्षण के कारण वो जल जाता है, और जलता है तो हमको वही रात में दिखाई देता है, क्योंकि हम लोग अगर हम रात में सोएंगे तो ऊपर ऐसे जलता हुआ नजर आता है जो थोड़ी देर में बुझ जाता है। वही क्या है, उल्का पिंड है। ओके, आगे देखते हैं। अगला है चंद्रमा के बारे में थोड़ा सा आपको बता रहा है कि चंद्रमा क्या है। अच्छा, थोड़ा सा पृथ्वी के बारे में हम जानते हैं। पहले पृथ्वी के बारे में, सूर्य हमारे सौरमंडल का एक तारा है। जी हाँ, यह सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, बिल्कुल सही है, अभी हमने आपको बताया। यहाँ पे सभी ग्रह व उपग्रह, क्षुद्र ग्रह निरंतर इसके चक्कर लगाते रहते हैं, मतलब सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं, या क्षुद्र भी लगाते हैं, क्षुद्र ग्रह भी लगाते हैं, खुद ग्रह भी लगाते हैं, और उपग्रह भी लगाते हैं सूर्य का चक्कर। ओके, जैसे चंद्रमा एक उपग्रह है, ये सूर्य का चक्कर कैसे लगा रहा है, ये पृथ्वी का चक्कर लगाते लगाते, क्योंकि पृथ्वी तो सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, तो पृथ्वी का चक्कर लगाते लगाते ये सूर्य के चारों तरफ ऐसे करके घूम जाती है। ओके, आगे, सूर्य जो है हाइड्रोजन और हीलियम जैसे बहुत ही गर्म गैसों से बना है। हाइड्रोजन और हीलियम जैसे गर्म गैसों से कौन बना है, सूर्य बना है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे सूर्य किससे बना है, सूर्य जो है हाइड्रोजन और हीलियम जैसे, सूर्य जो है हाइड्रोजन और हीलियम जैसे गर्म ग्रह से बना है। सूर्य हीलियम और सूर्य जो है हीलियम सूर्य जो है हाइड्रोजन और हीलियम जैसे गर्म गैसों से बना है। ये लगातार जलता रहता है, ये लगातार जो है जलता रहता है, लगातार जलता रहता है। सौरमंडल में सूर्य ही प्रकाश व ऊर्जा के एकमात्र स्रोत है। बिल्कुल हम लोग जानते हैं सूर्य हमारी पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर स्थित है 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। इस कारण इसका जो प्रकाश है लगभग 8 मिनट 30 सेकंड, यहाँ पे हमने 22 सेकंड बताया, इसमें 8 मिनट 30 सेकंड दे रहा है। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग एग्जैक्ट याद रखिएगा, एग्जैक्ट जो हमने बताया है वो एग्जैक्ट था, मतलब कि 8 मिनट 22 सेकंड ही लगते हैं। ओके, ये छोटी क्लासों का है, मतलब 6 की क्लासों का है, आपको समझाने के लिए प्रयास कर रहा है कि 8-22 क्या समझेंगे, 8-3 समझिए, मतलब 8-30 समझिए। तो 8 मिनट 30 सेकंड ये बुक में दिया है। पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को लगता है। प्रकाश की चाल जो होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। 1 सेकंड में प्रकाश जो है 3 लाख मीटर चला जाएगा, 3 लाख मीटर। यानी सोचिए, जिस तारे पर हमको पहुंचने में लाखों साल, हजारों साल, करोड़ों साल लग जाएंगे, अगर हम 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाते हैं, तब अगर पैदल जाएंगे तो पहुंचेंगे, लेकिन कितना वर्ष लगेगा ये तो कोई नहीं बता पाएगा। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। पृथ्वी के बारे में जो है, हमारी पृथ्वी जिस पर हम निवास करते हैं, यह भी एक क्या है, ग्रह है। यह दूरी के अनुसार ये 3रे नंबर का ग्रह है। आकार में यह सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह की बात करेगा तो बृहस्पति हो जाएगा, और 5वां सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा। हमारा जो पृथ्वी है सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ओके, यह सूर्य की अधिक निकट होती तो इस पर जीवन संभव नहीं होता, इस पर जीवन संभव नहीं होता। ये भी चला गया है, आगे देखते हैं। बहुत ही अधिक ताप के कारण, अगर बहुत ज्यादा करीब होती हमारी पृथ्वी तो बहुत ही ज्यादा अधिक ताप के कारण यहाँ पर जीवन संभव नहीं हो पाता, और यदि अधिक दूरी होती तो इस पर इतनी ठंड पड़ती कि इस पर कोई भी जीव जिंदा नहीं होता, कोई भी जीव जो है जिंदा नहीं होता। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन संभव है। जीवन के लिए उपयुक्त दशाएं केवल हमारी पृथ्वी पर ही मिलती हैं, समझ रहे ना, केवल हमारी पृथ्वी पर ही मिलती हैं। इसी कारण इसे हरित ग्रह यानी ग्रीन प्लेनेट भी कहा जाता है। हरित ग्रह या ग्रीन प्लेनेट भी कहा जाता है। इस दृष्टि से हमारी पृथ्वी जो है सौरमंडल में एक अनोखी ग्रह है, एक अनोखी ग्रह है। पृथ्वी पर जल की मात्रा अधिक है, बहुत ज्यादा है, कई सारे समुद्र है, आप लोग जानबे करते हो। इस पर कई सारे महासागर हैं। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, उसमें हजारों करोड़ों लीटर पानी है, अरबों लीटर टन पानी है। इसी कारण अंतरिक्ष से इसे देखने पर जो है नीला दिखाई देता है। पृथ्वी कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। ओके, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। ये बात तो समझ में आ गई।
आगे देखते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा, पहले हम पृथ्वी का थोड़ा सा जिक्र करते हैं। यहाँ पे पृथ्वी के बारे में इसने क्या क्या बता दिया, अगर आप नोट नहीं करोगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ओके, ध्यान से समझना। ओके, जो हमारी पृथ्वी है, ये क्या है? पृथ्वी है, पृथ्वी। ओके, इसी पर तो हम लोग क्या करते हैं? रहते हैं। ओके, इसी पर हम लोग रहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पृथ्वी को ध्यान से समझना। इसको हरित ग्रह भी कहते हैं। हरित ग्रह क्या कहते हैं? हरित, क्योंकि यहाँ पे हरियाली भी है, बहुत ज्यादा हरियाली है। हरित ग्रह भी कहते हैं, यानी ग्रीन प्लेनेट भी कहते हैं। यहाँ पर जो है पृथ्वी पर जीवन संभव है। जीवन क्या है? जीवन संभव है। जीवन बहुत ही ज्यादा संभव है। और अगर ये गर्म ग्रह होता तो यहाँ पर जीवन संभव बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ पर जल की मात्रा कैसी है? यहाँ पे जल जो है यानी H2O, यहाँ जल की मात्रा कितनी है? बहुत ही अधिक है, बहुत ही ज्यादा अधिक मात्रा में है, अधिक मात्रा में है। बात समझ में आया? ओके, चंद्रमा के बारे में देखा है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक अकेला उपग्रह है। अकेला उपग्रह मतलब पृथ्वी का केवल एक का उपग्रह है, चंद्रमा ही है। अगर 2-4 ठी होते तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो शनि ग्रह है, इस पर जो है चंद्रमा की बात करेंगे तो लगभग 82 चंद्रमा जो है अभी शनि ग्रह पर हो गई हैं। 82 चंद्रमा ये लगातार बढ़ती भी जा रहे हैं। यानी हमारी धरती पर एक चंद्रमा दिखता है और शनि ग्रह, बृहस्पति ग्रह, यहाँ पे बहुत सारी चंद्रमाएं दिखती हैं। समझ रहे हैं? अभी हम मंगल ग्रह की बात करेंगे जो पृथ्वी के सबसे नजदीक है। वहां पे 2 चंद्रमा दिखाई देता है, 2 चंद्रमा दिखाई देता है मंगल ग्रह पर, जो हमारी पृथ्वी के सबसे करीब में भी है। मंगल ग्रह पर 2 चंद्रमा दिखाई देता है। इन दोनों चंद्रमाओं का नाम क्या है? तो एक का नाम है फोबोस। क्या नाम है? एक का नाम है फोबोस, फोबोस है। एक का नाम है फोबोस, दूसरे का नाम है डिबोस, डिबोस। ओके, फोबोस, डिबोस, ये चंद्रमा है। ये क्या है? चंद्रमा है। कहाँ की चंद्रमा है? तो ये मंगल ग्रह के चंद्रमा है। मंगल ग्रह के चंद्रमा को क्या कहते हैं? फोबोस और डिबोस कहते हैं। ओके, हमारे जो पृथ्वी की चंद्रमा है, पृथ्वी की चंद्रमा, उसको तो चंद्रमा ही कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्रमा। चंद्रमा भी क्या है? एक उपग्रह है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, 2 उपग्रह हैं, उपग्रह, फोबोस और डिबोस। यानी मंगल ग्रह के 2 चंद्रमाएं हैं, फोबोस और डिबोस। ओके, आगे देखते हैं। चंद्रमा जो है पृथ्वी से लगभग 4 लाख किलोमीटर दूर है, 4 लाख किलोमीटर दूर है। यह लगभग 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट, मतलब 27.5 दिन, यानी 27 दिन 3 घंटे का समय लगभग लगता है पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में। पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में चंद्रमा को 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट का टाइम लगता है। ओके, 27 दिन 7 घंटे का जो चंद्रमा है, इसको पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट, 43 मिनट ये लगते हैं। ओके, 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट का समय लगता है पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ पे जो है चंद्रमा की बात किया है तो चंद्रमा को देख लेते हैं। ये बहुत ही ज्यादा पुराना बुक है, इसलिए यहाँ पे जो है बृहस्पति ग्रह की चंद्रमा जो है 16 दिया है, इसमें 16 दिया है। लेकिन हम आपको नया डाटा बता रहे हैं, ये बृहस्पति ग्रह का चंद्रमा चेंज हो गया है। इसलिए आप जो पढ़िएगा बुक, वो नए बुक से पढ़िएगा, ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। ये लगभग 2018 का, लेकिन आपको बता दें कि आप 2024-25 का ही बुक लेके पढ़ेंगे। ओके, आगे देखते हैं। क्योंकि हमको समझाना था, लिखा हुआ तो सेम रहता है, कुछ डाटा है जो चेंज है, हम आपको उस डाटे को भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। आगे देखिएगा, अगला है पुच्छल तारा। आज पहला चैप्टर हम खत्म करके ही रहेंगे, पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आसानी रहेगा। अगला है कि पुच्छल तारा। पुच्छल तारा, यहाँ पे लिखा है कॉमेट। कॉमेट मतलब होता है पुच्छल तारा। ओके, पुच्छल तारे के बारे में आज हम जानेंगे कि पुच्छल तारा होता क्या है। जैसे इसमें लिखा है, चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस के बने आकाशीय पिंड भी होते हैं। चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस के बने आकाशीय पिंड भी होते हैं, जो अक्सर ये आकाशीय पिंड अपनी कक्षा में घूमते रहते हैं और घूमते हुए सूर्य के आसपास चक्कर लगाते हैं। ओके, या आसपास आते जाते हैं।
सूर्य के ताप के कारण इसकी गैसें और धूल वाष्प में बदल जाती हैं। सूर्य के ताप के कारण मतलब सूर्य का जो है ताप बहुत ही ज्यादा अधिक मात्रा में है, इसी के कारण जो गैसें हैं इनकी गैसें और धूल वाष्प में बदल जाते हैं। यही वाष्प जो है पिंड से एक लंबी सी चमकीली पूंछ के रूप में बाहर निकल जाती है। ओके, गुरुत्वाकर्षण के कारण इस तारे का सिर सूर्य की तरफ तथा पूंछ हमेशा की ही बाहर की तरफ होता है, जो आपको चमकीला दिखाई देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे ग्रह, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह एक ही सूर्य के चारों ओर निरंतर चक्कर लगाते रहते हैं, फिर भी कभी आपस में टकराते नहीं है। ऐसा कैसे संभव है? चलिए जानते हैं, प्रैक्टिकली करके देखते हैं। विद्यालय परिसर में आपको समझाने का प्रयास कर रहा है कि ये जो ग्रह हैं आपस में ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन कोई भी ग्रह जो है जल्दी टकराता नहीं है एक दूसरे से, जल्दी टकराता नहीं है। तो क्या है, विद्यालय परिसर में एक बच्चा सूर्य बनाकर खड़ा हो जाए, मतलब आपको बता रहा है। अगर आपके पास अगर आप क्लास होता तो यहाँ पर प्रैक्टिकली करके दिखाते आपको। यहाँ पर लिख रहा है कि विद्यालय परिसर में एक बच्चा जो है सूर्य बनकर, अगर हम बच्चे को इकट्ठा कर पाए तो हम बच्चे को इकट्ठा करके उसमें सूर्य का सौरमंडल बना करके उसमें चला के आपको दिखाएंगे जो ये बोल रहा है। ओके, आगे देखते हैं। इसमें बोल रहा है विद्यालय परिसर में एक बच्चा सूर्य बनाकर खड़ा हो जाए। ओके, खड़ा कर देते हैं, मान लीजिए खड़ा कर देते हैं। सौरमंडल के चित्र में दिखाए गए विभिन्न ग्रहों के दीर्घ वृत्ताकार मार्ग के अनुसार जमीन पर लकड़ी, चूना, चाक की सहायता से निशान बना ले। ओके, जैसे ये कह रहा है कि आप एक बच्चे को यहाँ पे खड़ा कर दीजिए, यहाँ पे क्या, एक बच्चे को खड़ा कर दीजिए और लकड़ी या फिर किसी की सहायता से यहाँ से चीना ऐसे खींचिए, यहाँ से ऐसे 8 चीना लगभग खींचिए। ओके, यहाँ पे 8 चीना खींचिए और इसमें भी लड़कों को खड़ा कर दीजिए। लड़के को क्या कर देना है, यहाँ पे खड़ा कर देना है। ओके, लड़कों को ऐसे करके सबको खड़ा कर देना है लाइन से। ओके, 2 2 4 6 1 7, एक और लाइन से ऐसे लड़कों को खड़ा कर देना और ऐसे करके चलाना है। इसी रेखा पर चलाने हैं बच्चों को, इसी रेखा पर चलाएंगे। ओके, बच्चों को इसी रेखा पर चलाएंगे। ये बच्चे 8 बच्चे क्रमशः जो है बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण ही का जगह ले लेंगे। ओके, इसी के अनुसार ये सूर्य के चारों ओर घूमेंगे। यहाँ पर एक बच्चे को और खड़ा करेंगे जो सूर्य का काम करेगा, इसी के चारों ओर घूमते रहेंगे। सूर्य एक जगह स्थित है, मतलब रुका रहेगा। वैसे रियलिटी में बताएं तो सूर्य भी रुका नहीं है, लेकिन क्लास 6 के बुक के अनुसार ये रुका हुआ है। अगर अभी आप छोटे क्लासों में हैं तो आप यही समझेंगे कि अभी सूर्य रुका हुआ है, और अगर आप बड़े क्लासों में पहुंच गए हैं 10 12 14 मतलब 12 के बाद में, अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी भी कर रहे हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप ये समझिए कि सूर्य भी किसी का चक्कर लगा रहा है। आप तो समझ ही रहे होंगे कि ये हमारी आकाश गंगा का ही चक्कर लगाता है, गैलेक्सी वे का चक्कर लगाता है। हमारी आकाश गंगा का नाम है मंदाकिनी, ये मंदाकिनी का चक्कर लगाता है सूर्य भी। ओके, तो अभी जो टॉपिक है उसको समझते हैं। यहाँ पे लिखा है सौर के सभी सदस्य एक दूसरे के खिंचाव के कारण संतुलित अवस्था में रहते हैं। ये अपने अक्ष पर ही घूमते रहते हैं और ये निरंतर गति करते रहते हैं। ये कभी थकते नहीं है, निरंतर क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। ये कभी एक दूसरे के मार्ग पर नहीं आते, अपने मार्ग पर रहते हैं, अपने ही मार्ग पर चलते रहते हैं, किसी दूसरे के मार्ग पर नहीं चलते हैं। इसीलिए अगर खुद आपको कोई निर्णय करना है तो आप भी, अगर आप कोई इंसान है तो आपको भी बता दें कि आप भी खुद अपना निर्णय स्वयं करिए, खुद करिए, किसी दूसरे के रास्ते पर मत चलिए, ठीक है ना। अगर आप अपने रास्ते पर चलते हैं तो अपने के जिम्मेदार खुद आप ही होंगे। आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे है हमारा सौरमंडल तो ब्रह्मांड का एक बहुत ही छोटा भाग है, ठीक है। ब्रह्मांड के बारे में आपको लेकर चल रहा है, तो अब हम आपको डिटेल में बताएंगे कि ब्रह्मांड अब कितना बड़ा है। ओके, हमारा सौरमंडल जो है उस ब्रह्मांड में कितना बड़ा है और कितना छोटा है, आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। इस वीडियो को कोई भी देख सकता है, क्लास 6 का ही नहीं, हम बोल रहे हैं आपसे क्लास 7th 8th 9th 10th कोई भी दिख रहा होगा तो इस वीडियो में बना रहे, हम आपको सारी चीजें बताएंगे। ओके, हमारा सौरमंडल जो है ब्रह्मांड का एक बहुत ही छोटा भाग है। देखिए, ब्रह्मांड तो अभी हम पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी भी इतना बड़ा है कि आप सोच ही सकते हो पृथ्वी कितना बड़ा है,
ठीक है। पृथ्वी के जैसा ही 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह मतलब पृथ्वी के जैसे ही 8 ग्रह हैं, और एक एक ग्रह तो पृथ्वी से भी बड़े हैं। जैसे बृहस्पति ग्रह, अगर बृहस्पति ग्रह की बात करेंगे तो लगभग 700 पृथ्वियां ग्रह में समा जाएंगी, और सूर्य में 13 लाख पृथ्वियां, 13 लाख पृथ्वियां जो है सूर्य में समा जाएंगी। सूर्य में 13 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं। ओके, तो हमारा जो सौरमंडल है ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है, मतलब सूर्य भी एक छोटा सा हिस्सा है। अगर ये इतना बड़ा ब्रह्मांड है तो हमारा सूर्य है ये हमारा क्या है, सूर्य है। ये हमारा क्या है, आपको दिखा देते हैं हम। ये हमारा सूर्य है और ये हमारा पूरा सौरमंडल है। ओके, आप ब्रह्मांड की कल्पना कर सकते हैं कि पूरा ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा। ओके, ब्रह्मांड, ये केवल जो सूर्य दिखाई देता है वो गैलेक्सी में दिखाई देता है। हमारी गैलेक्सी का नाम है मंदाकिनी। ओके, तो मंदाकिनी मिल्की वे यानी गैलेक्सी में हमारा जो सौरमंडल है इतना बड़ा दिखाई देता है, और पूरे ब्रह्मांड में जो है, पूरे ब्रह्मांड में केवल इतना बड़ा गैलेक्सी है। बात तो समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं कि हमारा सौरमंडल तो ब्रह्मांड का एक बहुत ही छोटा भाग है। हमारे सौरमंडल जैसे कई सौरमंडल मिलकर एक तारामंडल बनाते हैं। कई सारे सौरमंडल मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे, कई सारे सौरमंडल मिल जाएंगे तो एक क्या बनाएंगे, तारामंडल बनाएंगे। तारामंडल बनाएंगे। ओके, यानी ये क्या है, ये पूरा तो ब्रह्मांड है, पूरा क्या है, ब्रह्मांड। ओके, पूरा ब्रह्मांड है। कई सारे सौरमंडल मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे, तारामंडल बनाएंगे। ओके, क्या बनाएंगे, तारामंडल बनाएंगे। यहाँ पे जैसे सप्तऋषि तारामंडल मतलब 7 अठी आपको दिखाई देते होंगे इस तरह से 7 अठी क्या होते हैं, बने हुए दिखाई देते हैं। ओके, सप्तऋषि तारामंडल, करोड़ों तारामंडल मिलकर एक मंदाकिनी बनाता है। हमारी आकाशगंगा, करोड़ों ऐसे करके मिल करके ये हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी बनाते हैं। मंदाकिनी आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली एक बहुत ही चौड़ी सफेद पट्टी है। सफेद लाखों तारों की एक चमकदार पट्टी है। हमारी मंदाकिनी का नाम आकाशगंगा है। हमारी अपनी मंदाकिनी का नाम क्या है, आकाशगंगा है। आकाशगंगा यानी मिल्की वे है। हमारी अपनी मंदाकिनी का नाम क्या है, हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है, मंदाकिनी का नाम आकाशगंगा है। ओके, इस प्रकार की लाखों मंदाकिनी मिलकर ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स का निर्माण करती हैं। कई सारी आकाशगंगाएं मिलकर के ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ये कहने की कोशिश कर रहा है कि कई सारा सौरमंडल मिल करके एक तारामंडल बनाते हैं, और कई सारा तारामंडल मिल करके एक सप्तऋषि तारामंडल बनाते हैं। कई सारा सप्तऋषि तारामंडल मिल करके एक गैलेक्सी बनाते हैं। हमारी गैलेक्सी यानी मंदाकिनी का नाम क्या है, आकाशगंगा है। और कई सारी ऐसी आकाशगंगाएं मिलके ब्रह्मांड बनाती हैं। कई सारी ऐसी आकाशगंगाएं मिलके क्या बनाती हैं, ब्रह्मांड बनाती हैं। ओके, तो ये चैप्टर हो चुका है, पहला चैप्टर खत्म। अगला चैप्टर यानी दूसरा चैप्टर हम बताएंगे अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर आपको ये चैप्टर हमसे पढ़ना है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसे ही और वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम दूसरा चैप्टर आपको रिवाइज करवाएंगे, कंप्लीट करवाएंगे पूरा थियोरी के साथ, जिससे आपको तनिक भी दिक्कत नहीं होगा, तनिक भी दिक्कत नहीं होने देंगे। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन है, अब आप इसे बिना किसी के आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम इसमें आपको बताते हैं कि जैसे तारे और ग्रहों में क्या अंतर है। तो तारे जो है हमारी पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूर है। आपको अभी हमने बताया तारे हमारे पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूर हैं। और ग्रह क्या होते हैं, जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनको क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। ग्रह उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, ठीक है ना। ग्रह और उपग्रह में क्या अंतर है यहाँ पे पूछ रहा है। ग्रह जो होते हैं वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, और जो उपग्रह होते हैं वो खुद ग्रह का चक्कर लगाते हैं। अगला है कि पृथ्वी की तुलना में बुध को सूर्य का परिक्रमण करने में कम समय क्यों लगता है। पृथ्वी की तुलना में बुध को सूर्य का परिक्रमण करने में, पहले का ग नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी की तुलना में बुध को सूर्य का परिक्रमण करने में कम समय क्यों लगता है। इसका मतलब ये क्या है, इसका जवाब ये है कि बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे नजदीक में है। तो जो सूर्य के सबसे नजदीक में रहेगा वही तो जल्दी चक्कर लगाएगा। जो इतना बड़ा रहेगा उसको ज्यादा चक्कर लगाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत ज्यादा क्या लग जाएगा, टाइम लग जाएगा।
जो सबसे नजदीक में रहेगा वो क्या कर लेगा, जल्दी से चक्कर लगा लेगा। ठीक है, तो पृथ्वी की तुलना में बुध को सूर्य का परिक्रमण करने में बहुत ही कम समय लगता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा नजदीक है। ओके, आगे देखते क्या, हमारी पृथ्वी यदि अपने स्थान से विभिन्न किसी और ग्रह के स्थान पर होती तो क्या होता, वहां पर जीवन संभव नहीं होता, क्योंकि जितना प्रकाश हमको वहां पे चाहिए वहां पे या तो मिलता नहीं या तो बहुत ही ज्यादा मिल पाता, तो इसी कारण वहां पे जीवन संभव नहीं होता। वनस्पतियां, पेड़ पौधे नहीं उगते, जिससे हमारा जीवन पक्का वहां पे संभव नहीं होता। ओके, आगे क्या रहा है, पृथ्वी अंतरिक्ष से नीली क्यों दिखाई देती है, क्योंकि इस पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में सागर महासागर पानी है। पृथ्वी पर पानी है, इस पर हरियाली भी छाई रहती है और बहुत ही ज्यादा पानी होने के कारण यह हमको नीला दिखाई देती है। आगे देखते हैं, सही जोड़े बनाइए। मंदाकिनी है, तारा, जीवन का अस्तित्व, दूरी का मापक, ग्रह, ये सब किस पे जाके मिलेंगे, तो मंदाकिनी क्या है, आकाश गंगा को कहते हैं, तो ये जाके आकाश गंगा पे मिलेगा। तारा, तारा क्या हो जाएगा, तो तारा कहाँ जाएगा, तो तारा कौन सा है, सूर्य एक तारा है, तो तारा वाला सूर्य पे जाके मिल जाएगा। जीवन का अस्तित्व जो है, ये जीवन का अस्तित्व पृथ्वी पर है, तो पृथ्वी पे जाके मिल जाएगा। दूरी का मापक कौन है, तो दूरी का मापक कौन है, प्रकाश वर्ष। यानी जैसे हम लोग मीटर चौराहे तक जाएंगे तो इसको किलोमीटर में नापते हैं, मतलब कि अगर कुछ और दूरी पर जाएंगे तो उसको किलोमीटर में या मीटर में नापते हैं। जैसे अगर 10 किलोमीटर की दूरी पर जा रहे हैं तो उसको मीटर से नापेंगे। इसी तरह से अगर बहुत ही अधिक दूरी नापनी होती है, जैसे हमने आपको बताया कि यहाँ से पृथ्वी तक की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है, तो ये कैसे पता कि 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, इसका मतलब ये है कि इसको प्रकाश वर्ष की सहायता से नापा गया होगा। इसका मतलब दूरी का जो मापक है प्रकाश वर्ष है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक प्रकाश वर्ष है। ओके, आगे देखते हैं, ग्रह किस पे जाएगा, तो ग्रह कौन सा है, बृहस्पति एक ग्रह, तो ग्रह वाला बृहस्पति में मिल जाएगा। अगला देखते हैं, तीसरा नंबर, सही उत्तर के सामने टिक का निशान लगाइए। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो ये बुध हो जाएगा। तीसरा नंबर ऑप्शन बुध हो जाएगा, टिक लगा लो। ओके, लगाओ तुरंत टिक, कॉपी कलम निकालो और टिक लगाओ। ओके, बुध ग्रह हो जाएगा। अगला है, क्षुद्र ग्रह पट्टी किन किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच है। आपको अभी हमने बताया कि मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में कुछ छोटे छोटे टुकड़े जो हैं सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं, वो क्या है, क्षुद्र ग्रह की पट्टियां हैं। तो ये पृथ्वी और मंगल नहीं, तो ये कौन सा हो जाएगा, आप ध्यान से देखोगे तो दूसरा नंबर मंगल और बृहस्पति हो जाएगा। ओके, ध्रुव तारा किस दिशा की पहचान है, तो ध्रुव तारा जो है उत्तर दिशा की पहचान है। हमने ध्रुव तारा के इसमें बारे में बताया नहीं, ध्रुव तारा जो है पृथ्वी के उत्तर में हमेशा दिखाई देता है। ओके, उत्तर में, पहला उत्तर में हो जाएगा। तारे हमें छोटे दिखाई देते हैं, इसका क्या कारण है, तारे हमें छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि दूरी अधिक है। चौथा नंबर ऑप्शन हो जाएगा, चौथा नंबर दूरी हो जाएगा, अधिक दूरी के कारण हमको छोटे दिखाई देते हैं। ओके, सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा किस मार्ग पर करते हैं, सूर्य की परिक्रमा जो सभी ग्रह करते हैं वो दीर्घ वृत्ताकार, मतलब एकदम गोला गोला ऐसे नहीं करते हैं, एकदम सीधा सीधा